बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। नाजरीन, आज की इस नई वीडियो में बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज मैं आपको पुराने नज़ला के बारे में दवाई बताऊंगी जिनके बहुत ज़्यादा पुराना नज़ला हो जाता है, सालों से जो है नज़ला ख़त्म नहीं हो रहा, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। नाजरीन, जैसे ही मौसम शुरू होता है तो उन लोगों को जो है नज़ला शुरू हो जाता है और बग़ैर मौसम के ही नज़ला होता है, यानी कि सर्दी गर्मी नज़ला रहता है और वो ठीक नहीं हो पा रहा। तो नाजरीन, आपने हर किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल की होंगी या करते हैं, तो उन जो छोड़कर आपने ये जो मैं नुस्खा बता रही हूँ, आपने ये नुस्खा मेरा इस्तेमाल करना है अगर जड़ से बीमारी का खात्मा करना चाहते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने क्या चीज़ें लेनी है मैं आपको आज बताती हूँ। पुराना नज़ला ख़त्म करना है आपने तो किन चीज़ों से करना है वो सबसे पहले मैं आपको चीज़ें बता दूँ। आपने चीज़ें क्या लेनी है? गुले ज़ूफ़ा 50 ग्राम, गुले बनफ्शा 50 ग्राम, मुलट्ठी 50 ग्राम, बनफ्शा 50 ग्राम। एक गुले बनफ्शा है और एक खाली बनफ्शा है। ये आपने जो है 50-50 ग्राम दोनों चीज़ें ले लेनी है, गुले बनफ्शा और बनफ्शा 50-50 ग्राम। और इसके बाद आपने इनका अच्छी तरह जो है पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के 600 ग्राम आपने शहद लेना है और इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। अच्छी तरह मिक्स करके रख दें। इन सब चीज़ों का पाउडर बनाना है आपने अच्छी तरह, जैसे पाउडर बन जाए। घर में शर्त यह है कि आपने घर में ला के इन चीज़ों का पाउडर बनाना है और फिर आपने इसको जो है शहद में मिलाना है। तो ये अगर आप बाज़ार से पिसी पिसाई चीज़ें नहीं लानी, कोई पता नहीं होता उसमें क्या चीज़ ऐड की होती है। नाज़रीन, अगर आप अपने सामने साबुत चीज़ें लाएंगे, घर में कूटेंगे पीसेंगे, तो इसमें जो है आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको तसल्ली होगी कि हमने क्या चीज़ें अपने घर में जो है पाउडर बनाकर पीस कर खा रहे हैं। नाज़रीन, खाने की चीज़ें हैं, शहद आपका खालिस होना चाहिए। आप इसको पाउडर बना के अच्छी तरह अपने शहद में मिक्स करके किसी कांच की बर्नी में रख दें ताकि आपकी दवाइयों का असर भी ख़त्म ना हो और आपकी दवाइयाँ देर तक चलें। तो जब ये चीज़ें आप लाकर शहद में शामिल करके आप खाएंगे तो आपका पुराने से पुराना नज़ला भी ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, इन सब चीज़ों का आपने पाउडर बनाना है और शहद में शामिल करें और सुबह आपने 1 चम्मच और शाम को 1 चम्मच आपने इसका खा लेना है। और इस खट्टी चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। नाज़रीन, आपका थोड़ा सा परहेज़ है, ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगी। खट्टी चीज़ों से आपने सिर्फ परहेज़ करना है और तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना है। सिर्फ आपने ये 2 चीज़ों का आपने परहेज़ करना है, बाकी आप हर चीज़ अल्लाह की नेमत खा सकते हैं। इसमें यह है कि जब तक आप दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं इसी में आपका परहेज़ है, उसके बाद आप ये नेमतें भी खा सकते हैं। क्योंकि दवाई आप खा रहे हैं, अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल साथ में रखेंगे, खट्टी चीज़ों का तली हुई चीज़ों का, तो ये नुकसान दे देंगी, आपको दवाइयाँ फ़ायदा नहीं देंगी और आपको असर भी नहीं होगा। तो इसलिए आपको जितना भी पुराना नज़ला है, जितना भी पुराना आपका ये नज़ला ख़त्म हो जाएगा। हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं तो मेरी इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है, आपको बहुत फ़ायदा होगा और इससे जो है आपकी जो है जड़ से बीमारी ख़त्म होगी। अंग्रेज़ी दवाइयाँ आपकी छूट जाएंगी। अगर आपको ज़्यादा नज़ला है, ज़्यादा परेशानी है, तो आप 1-2 दिन की नज़ले की दवाई खा सकते हैं। क्योंकि नज़ले की दवाई का जो है हल यही है कि पुराना नज़ला है और क्योंकि ये देर से जाएगा, आपने 3 महीने तक ये आपने कोर्स करना है। 3 महीने का ये कोर्स आपका मुकम्मल हो जाएगा तो आपका नज़ला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर आप 3 महीने कोर्स करते हैं, यूनानी की दवाई है, 3-4 दिन के बाद इसका असर शुरू होता है। नाजरीन, क्योंकि ये जो है यूनानी दवाएं जो है अगर देर से असर शुरू होता है तो हमेशा के लिए इसका मर्ज़ भी ख़त्म होता है। अंग्रेज़ी दवाइयाँ फ़ौरन असर करती हैं और थोड़े दिन के लिए होता है, उसके बाद फिर वही बीमारी शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन, इससे बेहतर ये है कि आप अंग्रेज़ी दवाइयाँ छोड़कर यूनानी दवाइयाँ खाएँ, अपने पुरानी से पुरानी तकलीफ़ को निजात पाएँ। क्योंकि ये दवाइयाँ बहुत कारआमद हैं, बहुत फ़ायदेमंद हैं और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो नाज़रीन, अपना बहुत सारा अपने ख्याल रखना है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी वीडियो आपकी खिदमत में पेश करती रहूँगी। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते रहेंगे, देखते रहेंगे
और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें होंगी, बहुत कारआमद होंगी, बहुत आजमूदा होंगी, मेरी आजमाई हुई चीज़ें हैं नाज़रीन। और आपने बहुत ज़्यादा जो बीमारी हैं, तकलीफ़ें हैं, बहुत देर से दवाइयाँ खा रहे हैं, अगर आप 3 महीने का कोर्स कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमारियाँ जो हैं, बहुत लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अंग्रेज़ी दवाइयाँ खा खा कर थक गए हैं, तो वो मेरे चैनल को देखें, उसमें आपको ख़ास नुस्खे मिलेंगे, ख़ास टिप्स मिलेंगी, आपको आपके फ़ायदे की चीज़ें होंगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर देखें। और इसके बाद नाज़रीन, आपने जो है परहेज़ जो मैंने बताया वो ज़रूर करना है। ये याद रखना है आपने कि हमने क्या चीज़ें जो है खानी नहीं है, वो आपने ज़रूर जो है इससे परहेज़ करना है। इससे जो है आपकी बीमारी जल्दी चली जाएगी। अगर आपने परहेज़ ना किया तो जुर्माने के तौर पर आपको 1 महीना और दवाई खानी पड़ेगी। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप 3 महीने का कोर्स करें और इन चीज़ों से परहेज़ करें ताकि आपको जल्द फ़ायदा हो और बीमारी से निजात मिले। तो नाज़रीन, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको अच्छे बहुत ख़ास नुस्खे बताऊँ ताकि आपको जल्द फ़ायदा हो और बीमारी से निजात पाएँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को देखते रहिएगा। और नाज़रीन, मैं दुआओं में याद रखिए। तो मैं भी दुआ करती हूँ आपके लिए। तो सब लोगों को अल्लाह ताला शफ़ा दे। जब आपको आराम आ जाए, फ़ायदा हो जाए, तो मेरे मरीज़ों के लिए भी दुआ करें। तो नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। तो कल इंशाअल्लाह ताला बहुत ख़ास वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।